कामठी रोड स्थित होप अस्पताल की एक और लापरवाही का मामला उजागर हुआ है, जहां एक 66 वर्षीय महिला के अस्पताल के लापरवाही के कारण हालत बिगड़ गई। ये मरीज निमोनिया का इलाज कराने होप अस्पताल भर्ती हुई थी, जिसको अगले दिन कोरोना पॉजिटिव बताया गया। तो वही होप अस्पताल ने जो कोरोना रिपोर्ट दी वो मेट्रो लैब डायग्नोस्टिक सेंटर की है, जिस पर पहले ही पैसे लेकर रिपोर्ट देने का आरोप राष्ट्रवादी ने लगाया था। ऐसे में जो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई थी वो सही थी या नहीं, ये सवाल खड़ा हो रहा है। होप अस्पताल में मृत महिला का इलाज का मामला थमा नहीं, तो अब एक और लापरवाही का मामला आया सामने। होप अस्पताल ने कोरोना मरीज के इलाज में बढ़ती ढिलाई। मरीज ने खुद बोला, अस्पताल बदलो वरना होगी मौत। होप अस्पताल प्रशासन का विचित्र नियोजन। मरीज होप अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव तो मेयो अस्पताल में नेगेटिव। इसीलिए मैंने होप हॉस्पिटल में एडमिट किया, पर वहाँ पर देखा सर, मेरी मम्मी को ना नर्सिंग स्टाफ बरोबर था सर, न ही निबुलाइज बरोबर होता था। निबुलाइज भी मशीन से O2 कनेक्शन से वो लोग भाप देते थे सर। और सर उस O2 सिलेंडर ख़त्म हो जाता था, O2 नहीं रहता था, तो भी सिस्टर लोगों का ध्यान नहीं रहता था। सिस्टर आती थी सर, आपने ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसी बस हाथ लगा के आती थी, ऐसे ट्रीटमेंट हमको वो बोलते थे ये कर दो, थोड़ा हम उठा के भी कर देते थे, तो हमसे अपने हाथ से मास्क खोल के खाना खिलाना, कभी ये करना। हमको को ना डॉक्टर वो रूम भी सेपरेट नहीं था, एकदम खुला था, और ना ये ऐसा कुछ नहीं, कोई भी जा रहा कोई भी आ रहा, वहाँ से जो भी आ रहा हमको भी डायरेक्ट घुस थे, तो डॉक्टर ये भी नहीं बोल रहा कि क्यों आ रहे आप। नागपुर के कामठी रोड स्थित होप अस्पताल में मृत महिला का इलाज करने का मामला थमा ही नहीं था, तो अब इसी अस्पताल की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है, जहां एक 66 वर्षीय महिला की अस्पताल के लापरवाही के कारण मौत हो गई। कामठी के रनाला के निवासी गंगू लक्ष्मण पाटिल नामक महिला 4 मार्च को होप अस्पताल में निमोनिया की बीमारी के कारण भर्ती हुई, जहां अगले दिन उन्हें कोविड पॉजिटिव बताया गया। लेकिन मरीज को जो इलाज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसी के कारण मरीज ने खुद अस्पताल बदलने को कहा। 15 मार्च को गंगू पाटिल को मेयो अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई। 20 मार्च की सुबह मेयो में बगल के कोरोना मरीजों की मौत गंगू पाटिल के सामने होने से वो मंजर वो देख नहीं पाई और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। सर मेरी मम्मी को तो सिर्फ संडास का ही प्रॉब्लम था, लूज मोशन लगे थे सैटरडे संडे को, तो मैंने उसके बाद 3 दिन बताया प्राइवेट में। उसके बाद उन्होंने बोला था ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है कि टैबलेट से हो जाएगा, पर सर उसको उतना रिलीफ नहीं हुआ, तो मैंने फिर होप हॉस्पिटल में लेके गया अपनी मम्मी को कि मुझे लगा कि मेरी मम्मी जल्दी से जल्द ठीक होनी चाहिए, इसीलिए मैंने होप हॉस्पिटल में एडमिट किया। पर वहाँ पर देखा सर, मेरी मम्मी को ना नर्सिंग स्टाफ बरोबर था सर, न ही निबुलाइज बरोबर होता था। निबुलाइज भी मशीन से O2 कनेक्शन से वो लोग भाप देते थे सर। और सर उस O2 सिलेंडर ख़त्म हो जाता था, O2 नहीं रहता था, तो भी सिस्टर लोगों का ध्यान नहीं रहता था, न ही डॉक्टर्स का ध्यान रहता था। और सर वो निबुलाइज बरोबर उनको मिलता ही नहीं था रोज़, और O2 कनेक्शन में पानी भी उनके बॉटल में रहता नहीं था, जिससे कि पेशेंट को ऑक्सीजन बरोबर नहीं लिखता था, और उनका SpO2 और डाउन बताता था। SpO2 हम बोलते थे तब जाके सिस्टर पानी डालती थी, हम बोलते थे तब डॉक्टर राउंड मारता था सर। यदि आज उनके इधर नर्सिंग स्टाफ न ही डॉक्टर्स का ध्यान रहता था, और सर वो निबुलाइज बरोबर उनको मिलता ही नहीं था रोज़, और O2 कनेक्शन में पानी भी उनके बॉटल में रहता नहीं था, जिससे कि पेशेंट को ऑक्सीजन बरोबर नहीं लिखता था, और उनका SpO2 और डाउन बताता था। SpO2 हम बोलते थे तब जाके सिस्टर पानी डालती थी, हम बोलते थे तब डॉक्टर राउंड मारता था सर। यदि आज उनके इधर नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स बरोबर रहते तो आज हमारी मम्मी की डेथ नहीं हो पाती थी सर। लापरवाही के कारण ही डेथ हुई सर। SpO2 इतना डाउन हो जाता था, तब भी डॉक्टर आके ये नहीं बताते थे कि इसका क्या सजेशन है, इस पे क्या करना चाहिए सिस्टरों ने और क्या नहीं करना चाहिए। हम सिस्टर रहने के बाद हम ये करते थे मम्मी को कि मम्मी नहीं, प्रॉप करो, तुम थोड़ा सा साइड लो, बरोबर ये करो मम्मी। उसके कारण निबुलाइज बोलते थे, तब वो निबुलाइज दिया जाता था। निबुलाइज का तो कोई ये ही नहीं था सर उनमें। सर जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट बताया मम्मी की, कितनी तारीख को, 6 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट बताया सर। उसी दिन हमने IGMC में जाके दोनों सिस्टर थे, दोनों सिस्टर ने करवाया टेस्ट
यहाँ भाई भाभी जो उसके कनेक्ट में रोज रहते थे, डेली रहते थे, 2 बच्चे थे सर, उनको भी बिल्कुल सिम्टम्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। और 2 भाई, मेरे भाई भाभी, उन्होंने कैंट एरिया छावनी परिषद में टेस्ट कराया सर, दोनों के नेगेटिव रिपोर्ट्स आई दूसरे ही दिन। और उसी दिन हमने, जिस दिन मम्मी की रिपोर्ट आई उसी दिन हमारी भी दोनों बहनों की आईजीएमसी में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मम्मी पॉजिटिव, सिर्फ मम्मी पॉजिटिव बताया था सर। मॉम कहाँ जाते थे? घर से बाहर कहीं घूमते थे? सर कहीं नहीं जाते थे घर से बाहर। सिर्फ एक ही बार मम्मी 15 ऑपरेशन के बाद 15 दिन में मेरे भाई के घर गई और घर से आने के बाद यहाँ पर आई। बाकी उसके बाद मम्मी कहीं बाहर नहीं जाती थी। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से होप हॉस्पिटल के सर, जिस तरह से वहाँ का नर्सिंग स्टाफ लोकल है, 3 मंथ वाली सिस्टर को वहाँ पर नर्सिंग केयर के लिए लगाते हैं, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है O2 के बारे में, बाकी सेक्शन के बारे में और बाकी और चीज़ों के बारे में। इसलिए मैं चाहती हूँ सर कि आज मेरी मम्मी की डेथ हुई, कल किसी की बहन है, कि कल किसी की माँ है, उनकी डेथ ना हो, उनका ट्रीटमेंट, उनकी केयर, नर्सिंग केयर ठीक ठाक होनी चाहिए। मैं बस यही 2 शब्द कहना चाहती हूँ। आपको बता दें, होप अस्पताल ने जो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताई थी वो मेट्रो लैब डायग्नोस्टिक सेंटर की थी, जिस पर पहले ही पैसे लेकर रिपोर्ट देने का आरोप लगा है। ऐसे में क्या वाकई गंगू पाटिल उस समय कोरोना पॉजिटिव थी या नहीं, ये सवाल खड़ा हो रहा है। जब वो यहाँ से गए थे तो उनकी हालत तो ठीक थी, वो बातें करते थे, खड़े हो जाते थे, खुद बाथरूम के लिए चले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे उनको डोजेस लगने लगे वो डाउन हो गए। और ये मान लो वहाँ का ट्रीटमेंट में कुछ कह ही नहीं सकते। पेशेंट कहता था बेटा, मम्मी खुद कहती थी कि बेटा यहाँ से ले चल, आवाज़ देते तो कोई आता नहीं है। हाँ, पेशेंट खुद बोलता था कि बेटा ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, यहाँ पर बुलाओ तो आते नहीं है। और मेरी मम्मी, इंजेक्शन का नाम तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, कोवीफ्लैक्स करके पहले दिया करता था, उसके बाद एक दूसरा डोजेस है वो मेरी सिस्टर्स, रुपए का था वो? उसका कुछ आइडिया मैं कह नहीं सकता। 40,000 रुपए के आसपास का इंजेक्शन था जो दूसरे पार्ट को खराब ना करे वो देने के लिए की। कोविड पेशेंट को जैसा आप देखो कि वहाँ पर भाप देना पड़ता था, उनके पास मशीन भी इतनी अवेलेबल नहीं थी कि उनको प्रॉपर भाप देना पड़े। ये 2 मशीन थी, एक मशीन उनके ऊपर कोविड पे दिया था और एक मशीन जो नीचे रखी थी वो खराब थी। हाँ, 6 तारीख का रिपोर्ट किया था तो उनको कोविड पॉजिटिव उन्होंने दिखाया था। देखो, मेरे तरफ से तो बहुत बैड रहा, क्योंकि पेशेंट की डे बाय डे हालत, जब मैं मम्मी को फर्स्ट टाइम देखा, मेरी माँ बहुत अच्छी थी और मुझसे बहुत अच्छे से बात भी करी, बेटा मेरे को ये खाना है, हर दिन मेरे को डिमांड करी कि मुझे दाल ला के दे, मुझे इसकी सब वो ला के दे। तो हमने उनको हर दिन जूस ऐसा ऑल्टरनेटिव लेके गए। लेकिन जैसे जैसे नाजुक होती गई तो मेरा दिल भी, हमारा भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते रहा माइंड। फिर आखिरकार हमें तो हॉस्पिटल चेक करने पड़े कि सिर्फ ट्रीटमेंट के कारण चेंज किया? हाँ, ट्रीटमेंट के कारण चेंज हमने किया कि उन पेशेंट की तबीयत ठीक रहे। और पेशेंट जब कह रहा है कि बेटा मेरे को यहाँ नहीं रहना, अच्छा नहीं लग रहा, घर ले चल या कहीं और ले चल, तो हमने मजबूरन उनको फिर हॉस्पिटल बदला। और आज नहीं तो आज हमारी मम्मी की डेड बॉडी भी हमें नहीं मिलती। वो तो अपने पास ही रखते और बोल देते कि कोविड से तुम्हारा डेथ हुई, क्योंकि वो स्कैन ही नहीं करते। तो इस टाइप से वहाँ का हाल है। और रिव्यू जिससे पूछो यही कहता कि यार तुमने ध्यान नहीं दे रहे क्या मम्मी को, तुमने कौन से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। हर जगह से रिव्यू बिल्कुल। इस अस्पताल में सारी सरकारी योजनाएं जारी है और इसी योजनाओं का पैसा कमाने के लिए इस अस्पताल में ऐसे काम चलते हैं, ऐसा आरोप है। सर, मैं जब भी गया हूँ, मैं और मेरी वाइफ, तो वहाँ पे ना उनको कुछ सब लापरवाही सिस्टर लोग थी, ना कुछ देख रेख, ना कुछ। उनको जाके हमको बोलना पड़ता था कि बाथरूम कराओ, उनको दवाई, मम्मी देख रहे हो रेस्ट। हाँ, मॉनिटर जो अपना वो रहता है वो बंद पड़ जाता था, हमको बोलना पड़ता था कि सिस्टर ये बंद पड़ जा रहा है, आके चेक करो। और ना उधर पे खाना के लिए ना। और मेरी वाइफ खुद 2-3 बार नाइट ड्यूटी करी, उनके लाइफलाइन में करती है, तो नाइट वहाँ पे उनको रखता था मैं कि देख रहे मम्मी के लिए अच्छे से। तो वो वहाँ पे भी एकदम कुछ नहीं। तो मेरी वाइफ खुद बोलती थी कि बोले वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम बोलो करके जाके वहाँ पे डॉक्टर को तुम वहाँ से वो करो करके। तो हमने यहाँ से निकाल के तो फिर दूसरी तरफ वो करे। हाँ, पूरा तरह ट्रीटमेंट खराब था सर। और इसी के कारण वो एकदम मम्मी को इधर से उधर भाग दौड़ और तकलीफें बढ़ना चालू हो गई थी। मम्मी सिस्टर आती थी सर, अपने ऐसी ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसी बस हाथ लगा के आती थी, ऐसी ट्रीटमेंट। हमको वो बोलते थे ये कर दो, थोड़ा हम उठा के वो कर देते थे मम्मी को, हम अपने हाथ से
मास्क खोल के खाना खिलाना, कभी ये करना, हमको करना। डॉक्टर वो रूम भी सेपरेट नहीं था, एकदम खुला था। और ना ये ऐसा कुछ नहीं थे, कोई भी जा रहा कोई भी आ रहा, वहाँ पे जो भी आ रहा हमको भी डायरेक्ट घुस रहे थे। डॉक्टर भी ये नहीं बोल रहा कि क्यों आ रहे आप। होप में हाँ, होप में। कोविड थे तो भी आप जा रहे हाँ, जा रहे थे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं किया है। थे? कोविड होने के बाद भी आप कोविड जा रहे थे? बिंदास हमको जा रहे थे, आ रहे थे, हम खिला रहे थे अपने हाथ से, मास्क खोल के खिला रहे थे। तो आपको हमको तो सर वहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा ही नहीं था कि कोविड में है मम्मी जी। वहाँ पे हमको जिस तरीके से जैसे कोविड रहता है, तो हमको तो ऐसा कुछ लग रहा ही नहीं था कोविड है। आपकी लापरवाही के कारण जो है वो उसके कारण हाँ सर, हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण उतना बिगड़ गया। उसके बाद जब हमको ऐसा लगा है कि मम्मी का यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो हमने वहाँ से निकाल के सर मैं वहाँ जब तक अस्पताल से सरकारी योजनाएं समाप्त नहीं होती, तब तक ऐसे वाकये चलते रहेंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ अमित वांद्रे, नागपुर।